रिएक्शन कहाँ तक हो गई थी आपके? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता देते, बता देना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ये वाली रिएक्शन देखो बच्चों, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो, कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड दूसरी कौन सी देखो बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के एग्जांपल बोलो रोहन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल कौन से होते हैं? हाँ दूसरा बोलो जी। हाँ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही बताइए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है। दोज रिएक्शंस इन विच इवोल्यूशन ऑफ हीट टेक प्लेस। ऐसी रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच, जिसमें क्या होता है? इवोल्यूशन। जिसमें क्या होता है? इवोल्यूशन। किसका इवोल्यूशन? ऑफ हीट टेक प्लेस। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे हम? इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसे बच्चों क्या कहते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसके दो एग्जांपल जैसे मैंने बताया ना, एक हो गया रेस्पिरेशन। क्या हो गया एक एग्जांपल? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? C6H12O6 प्लस K6O2। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? 6CO2 प्लस K6H2O और प्लस के एनर्जी। क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी क्या निकल रही है? बाहर। तो इसलिए एक ऐसा रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा है ना हमारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बर्निंग ऑफ, जैसे नेचुरल गैस होते हैं CH4 प्लस KO2, इस रिएक्शन में जितनी कार्बन होती है उतनी CO2 बनती है। एक कार्बन में एक CO2 बना दो, फिर प्रोडक्ट क्या बना दो? H2O, फिर क्या बना दो? हीट, फिर क्या बना दो? हीट। तो ये वाली जो रिएक्शन है, आप ऊपर भेज दो उनको। तो ये वाली रिएक्शन कैसी है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अरे बोलो बच्चों, ये कैसी रिएक्शन है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें क्या बाहर निकलती है? हीट। तो दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारी बुक के अंदर, ये बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो दिस इज योर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। हिंदी में ना इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है हिंदी में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हिंदी में लिखना बहुत आसान है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, जिसमें ऊष्मा एनर्जी ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हिंदी में हम श्वसन। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? श्वसन अभिक्रिया। और ये प्राकृतिक गैस का दहन है। ये हिंदी में क्या एग्जांपल है इसका? प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन। तो ये उदाहरण किसके हैं बच्चों? ये उदाहरण है हमारे पास किस रिएक्शन के? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड ऑल। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन कौन सी होगी आपकी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा होगा? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अंदर जाएगी। ठीक है, तो दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ हीट टेक प्लेस। दोज रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हीट टेक प्लेस, जिसमें एडिशन होता है किसका? हीट का। तो जिसमें हीट अंदर जाती है। तो दोज रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हीट टेक प्लेस, जिसमें एडिशन होता है हीट का, तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वो कौन सा रिएक्शन हुआ? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जिसमें हीट अंदर जाए वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसे हिंदी में बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया फोटोसिंथेसिस। क्या एग्जांपल हो गया इसका? फोटोसिंथेसिस। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? हिंदी में कहते हैं इसे प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं हिंदी में? प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस का जो अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। तो कैसे होता है? 6CO2 प्लस K6H2O इजिकल्स टू क्या बन जाएगा हमारा? C6H12O6, C6H12O6 प्लस K6O2। तो इस रिएक्शन में सूरज की जो रोशनी है वो अंदर ली जाती है, सनलाइट। तो ये रिएक्शन सनलाइट की उपस्थिति में होती है। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। तो बहुत सी बात है यार, एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट अंदर जाए और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले। तो दो एग्जांपल याद रखें, जैसे उन्होंने बताया ना शार्प माइंड से एकदम, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल रेस्पिरेशन और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ये रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया। और हिंदी में बहुत आसान है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अंदर आती है, ऊष्मा अंदर आती है। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण। तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो हिंदी इंग्लिश बहुत इजी। चलो नोट करो। रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन। और इसका उल्टा क्या होता है? डिकम्पोजिशन। इसका उल्टा क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का उल्टा कौन सा रिएक्शन हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में क्या होगा? A प्लस बी दोनों ऐड हो जाएंगे ऐसे। ये A प्लस बी दैट इज बिकम AB, दैट इज बिकम B।
तो इसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं इसे? कॉम्बिनेशन। हाँ, तो कॉम्बिनेशन सिंपल है, जैसे कार्बन सॉलिड है और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों जुड़ के क्या बन गए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे ट्वाइस ऑफ H2 गैस है प्लस के O2 गैस है, तो ये दोनों जुड़ के क्या बन गए? ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड। तो ये कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन। कैसे है ये? कॉम्बिनेशन। अब इसका उल्टा डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन मतलब ए बी के दो पार्ट हो जाएंगे, A प्लस बी, A प्लस बी। अब ये तीन तरह का होता है, एक होता है PET, मतलब ऐसे याद कर लो, P माने हो गया फोटो डिकम्पोजिशन। P माने क्या हो गया? फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पो, और E माने क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और T माने क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन। T माने क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसे तो कहते हैं डिकम्पोजिशन, हिंदी में कहते हैं विघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विघटन। विघटन माने तोड़ना, ये विघटन अभिक्रिया होती है। और कॉम्बिनेशन माने संयोजन, जैसे जोड़ना, दैट इज कॉल्ड संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया बच्चों। तो ये हो गया जोड़ना और ये हो गया तोड़ना। ठीक है, तो एक हो गया हमारा, एक तो हम तोड़ेंगे किससे? ताप से, थर्मल। ये तापीय विघटन, ताप से तोड़ना किसी चीज को, तो ये हो गया तापीय विघटन। और एक हो गया हमारे विद्युत विघटन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना, विद्युतीय विघटन हो गया, विद्युतीय विघटन हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया फोटो, प्रकाश से, किसे तोड़ना? सनलाइट से, प्रकाश। ठीक है, प्रकाशीय विघटन। कोई है क्या नीचे? कौन है? ऊपर आने जरा। कौन सा डिकम्पोजिशन है? फोटो डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन है? फोटो। देखो फोटो में क्या होता है, जैसे ये फोटो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे ट्वाइस ऑफ AgBr है, ट्वाइस ऑफ Ag, तो ये सूरज है, ये सनलाइट है बच्चों, तो ट्वाइस ऑफ AgBr जो है ना, सूर्य की रोशनी में अपने आप टूट जाएगा, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2, Br, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? सिल्वर। क्या बन जाएगा ये? और ये क्या है हमारा? सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या है हमारा? सिल्वर ब्रोमाइड। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड किस में कन्वर्ट हो गया? सिल्वर में। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होता है। किसमें यूज होता है ये? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब ऐसे दूसरा रिएक्शन देखो, जैसे ट्वाइस ऑफ AgCl है, ये सनलाइट है, ये क्या है हमारा? तो इसे हम तोड़ देंगे किसमें? ट्वाइस ऑफ Ag प्लस के Cl2 में। तो ये भी रिएक्शन है, ये दोनों फोटो डिकम्पोजिशन है। कौन सा डिकम्पोजिशन है? फोटो डिकम्पोजिशन। जैसे ये सिल्वर ब्रोमाइड है ना, इसे आप सूरज की रोशनी में छोड़ दो तो अपने आप ही कैसा हो जाएगा? चांदी का कलर हो जाएगा, इसका चांदी जैसा रंग हो जाएगा, मतलब खुद तो व्हाइट होता है, फिर कैसा कलर हो जाएगा अपने आप ही? इसका कलर ग्रे हो जाएगा। हो जाएगा ग्रे। तो ये जो डिकम्पोजिशन हुआ, किसकी प्रेजेंस में हुआ? लाइट के प्रेजेंस में, तो इसे कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं इसे हम? फोटो डिकम्पोजिशन। तो एक थर्मल डिकम्पोजिशन देखो क्या होता है, थर्मल में क्या होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। किसमें? थर्मल में। तो थर्मल में किससे तोड़ेंगे हम? हीट से। तो जैसे एक कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड है, तो जब ट्राइंगल का मतलब हीट करना, ये हीट करना मतलब हो गया, तो ये बन जाएगा CaO सॉलिड प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन हुआ? थर्मल। कौन सा हुआ है? थर्मल। अब देखो ये जैसे FeSO4 है, ट्वाइस ऑफ FeSO4 है, अगर हम इसको हीट कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा? Fe2O3। क्या बनेगा हमारा? Fe2O3 प्लस के SO2 प्लस के SO3। तो ये भी कौन सा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार ऐसे पूछा गया कि 4 ग्राम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो कौन सी दो गैस बाहर निकलेंगी? तो कौन सी दो गैस बाहर निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और एक डिकम्पोजिशन हमारा ये वाला है, ट्वाइस ऑफ PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर हम इसको हीट कर देंगे तो इससे बनेगा ट्वाइस ऑफ PbO प्लस के 4NO2 एंड प्लस के O2 प्लस के O2। ठीक है, तो ये जो है ये भी, ये लेड नाइट्रेट को हीट करना तो क्या बना हमारा? लेड ऑक्साइड। क्या बना हमारा? लेड ऑक्साइड। यानी कैसा कलर होगा इसका? येलो। क्या होगा इसका? येलो। और ये जो गैस है ना, ये NO2, ये ब्राउन कलर की एसिडिक गैस होती है। दिस इज ब्राउन एसिडिक गैस, ब्राउन एसिडिक गैस। ध्यान रखना, ये दो देखो, दो गैस तो आपको बताइए, SO2 और NO2, इनकी वजह से क्या होती है? एसिड रेन। क्या होती है इनकी वजह से? हाँ, तो ये जो डिकम्पोजिशन आपने तीनों करे ना, ये थर्मल डिकम्पोजिशन करे आपने। कौन सा डिकम्पोजिशन करे? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो एक डिकम्पोजिशन थर्मल हो गया। फोटो डिकम्पोजिशन में मेनली ये वाला रिएक्शन आपको यूज करना है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो दे विल आस्क यू रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आपको ये वाला बोलना है, ट्वाइस ऑफ AgBr सनलाइट, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2। ठीक है, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस Br2। हालांकि दोनों रिएक्शन कैसे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉरी फोटो डिकम्पोजिशन। कौन से हैं ये? फोटो, मतलब फोटो। देखो ये ना, इसे बोलते हैं सिल्वर हैलाइड। ये सिल्वर हैलाइड है। हैलाइड का मतलब क्या हुआ बच्चों? हैलाइड का मतलब हुआ ये जैसे तुम्हारी क्लोरीन और ब्रोमीन, इन्हें हैलोजन कहते हैं, क्लोरीन और, तो हैलाइड में ये आ गई आपकी क्लोरीन और ब्रोमीन। तो रिएक्शन ऐसे हो रहा है सिल्वर हैलाइड में, सिल्वर हैलाइड, इसमें हम क्या डालेंगे? सनलाइट। क्या डालेंगे हम इसमें? सनलाइट। तो सिल्वर हैलाइड में सनलाइट तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर प्लस हैलोजन, सिल्वर प्लस हैलोजन में, सिल्वर प्लस हैलोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेन रिएक्शन। ध्यान है, सिल्वर हैलाइड से भी आता क्वेश्चन, सिल्वर हैलाइड से, तो समझना सिल्वर हैलाइड किसको कहते हैं। तो ये सिल्वर और ये हैलाइड हो गया।
तो ये बन गया सिल्वर प्लस के हैलोजन, सिल्वर प्लस के हैलोजन। हैलोजन किसको कहते हैं? क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन। तो ये डिकम्पोजिशन कौन सा है? फोटो। और वो कैसा है? थर्मल। थर्मल माने हीट से तोड़ना। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने कैल्शियम कार्बेट को तोड़ दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, और हमने लेड नाइट्रेट को तोड़ दिया लेड ऑक्साइड में प्लस 4NO2 प्लस O2 में, और हमने FeSO4 को तोड़ दिया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। ये तीनों डिकम्पोजिशन कैसे है? थर्मल डिकम्पोजिशन। वो आपको एक रिएक्शन देंगे, बोलेंगे टाइप ऑफ द रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, थर्मल डिकम्पोजिशन, कौन सा डिकम्पोजिशन? बिल्कुल दिमाग में रखो आप, ठीक है। अब आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन? इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होगा? जैसे ये हमारा पानी है ना, ये हमारा लिक्विड है, तो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं इसे? तो ये टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। तो जैसे ही मान लो ये हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसके अंदर, एक इलेक्ट्रोड ऐसे, एक इलेक्ट्रोड ऐसे, तो इसको एक को एनोड एक को कैथोड कहते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला जो होता है ना, इसे कहते हैं एनोड, और इसे क्या कहते हैं? कैथोड। इसे क्या कहते हैं? कैथोड। और यहाँ पे पानी ऐसा होता है H प्लस और O माइनस की फॉर्म में, O2 माइनस की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो है ना प्लस वाला, देखो ये जो कैथोड है ना, ये माइनस होता है। क्या होता है ये? माइनस। तो कैथोड कैसा होता है? माइनस। और एनोड माने ए से याद कर लो, ए माने ऐड करना, तो ये प्लस हो गया, तो एनोड प्लस हो गया, कैथोड माइनस हो गया। तो प्लस पे कौन जाएगा? प्लस पे माइनस, प्लस वाला माइनस पे, माइनस वाला प्लस पे, तो हाइड्रोजन कैथोड पे जाएगा। तो H2 किस पे जाएगी हमारी? H2 जाएगी हमारी किस पे बच्चों? H2 जाएगी हमारी कैथोड पे, H2 किस पे जाएगी हमारी? और O2 किस पे जाएगी हमारी? एनोड पे, ठीक है। और ये ध्यान रखो, तो हाइड्रोजन गैस किस पे डिपॉजिट होगी? कैथोड पे, और ऑक्सीजन एनोड पे। अब इलेक्ट्रोड्स को बाहर निकालेंगे, इन पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस चिपकी होगी। तो मतलब हमने पानी को तोड़ दिया किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो पानी को तोड़ना, ये क्या हुआ? ये हुआ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये आपने करंट पास करवा के तोड़ा है। देखो यहाँ पे आपने प्लस और माइनस से जोड़ा है ना, मतलब आपने बैटरी लगाई है, करंट पास करवाया, तो करंट पास करके आपने पानी को H और O में तोड़ दिया। तो हाइड्रोजन किस पे गया? कैथोड पर, ऑक्सीजन किस पे गई? एनोड पे। तो ये डिकम्पोजिशन तो करा, पर इलेक्ट्रिसिटी से करा, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और ये जो सेल होता है ना, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है, ध्यान रखना। एक सेल, क्योंकि देखो इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, और एक सेल ऐसा होता है जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वो उसमें देते नहीं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या कहते हैं उसे हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जैसे हमारा घड़ी का सेल होता है, तो क्या सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्या सेल है? वो इलेक्ट्रिसिटी हमें देता है, हम नहीं देते, वो हमें देता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इसमें एनोड माइनस होता है, एनोड क्या होता है? माइनस, और कैथोड क्या होता है? प्लस, कैथोड क्या होता है? प्लस। एक तो ये अंतर आ गया, एनोड माइनस, कैथोड प्लस। और हमेशा एक बात याद रखना, ओए क्रिस्टियानो रोनाल्डो से एक बात याद रखना, ओए क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। कैसे बच्चों? ऐसे, ये ना, ओए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मतलब एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। ये बात हमेशा, कोई सा भी सेल हो, पर ये बात दोनों सेलों के लिए ट्रू होती है। ऑक्सीडेशन किस पे होता है? हमेशा एनोड पे, एंड कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। तो दो तरह के सेल पड़े, एक इलेक्ट्रोलाइटिक, एक इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोलाइटिक वो जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसमें एनोड प्लस और कैथोड माइनस होता है। और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसमें एनोड माइनस और कैथोड प्लस होता है। सेल कोई सा भी हो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन होता है। समझ में आ गया? तो ये कौन कौन सा डिकम्पोजिशन पढ़े हमने? 3 डिकम्पोजिशन, एक तो फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। तो फोटो डिकम्पोजिशन में 2 रिएक्शन याद करने आपको, ट्वाइस ऑफ AgBr बराबर ट्वाइस ऑफ Ag प्लस के Br2, एंड ट्वाइस ऑफ AgCl बराबर ट्वाइस ऑफ Ag प्लस के Cl2। एंड थर्मल में 3, कौन कौन से? CaCO3 को हीट करेंगे क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। एंड FeSO4 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ध्यान रखना, FeSO4 फेरस सल्फेट को हीट करने पे 2 गैस बाहर निकल रही है, SO2 और SO3, SO2 और SO3, SO2 और SO3। और कौन सी ऐसी गैस है जिनसे एसिड रेन होता है? NO2 और SO2, NO2 और SO2 से। तो NO2 का कलर कैसे बताया मैंने? ब्राउन एसिडिक गैस, ब्राउन एसिडिक गैस। इन दोनों गैसेस का नेचर एसिडिक है, ये दोनों एसिडिक है, ठीक है। ये दोनों क्या है? एसिडिक है, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। और नॉन मेटल का ये, अरे 2 मिनट बेटा, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है। ये क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं। तो ये देखो, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, और ये उनके ऑक्साइड है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। क्या होते हैं? ये एसिडिक होते हैं। किसके अंदर? नेचर के अंदर। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होंगे? बेसिक। तो मेटल का ऑक्साइड कैसे दिखेगा आपको? ऐसा दिखेगा, देखो ये मेटल का ऑक्साइड है और ये मेटल का ऑक्साइड है, तो ये कैसे दिखेंगे आपको? बेसिक। कैसे दिखेंगे हमको? ये बेसिक। तो ये बेसिक है। ये क्या है? ध्यान रखना, ये बेसिक ऑक्साइड है। ये कौन सा ऑक्साइड है? ये पूछ सकते हैं ये ऑक्साइड का नेचर क्या है? भाई जो बेसिक ऑक्साइड है, कैसे है ये? बेसिक। और ठीक है,
ये कैसे ऑक्साइड है? बेसिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये मेटल के ऑक्साइड है। किसके हैं ये? तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। और नॉन मेटल के एसिडिक। नॉन मेटल के एसिडिक। तभी तो देखो ये SO2 है ना, ये नॉन मेटल है, ये ऑक्साइड हो गया। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड तो एसिडिक हो गया। अब ये भी नॉन मेटल, ये उसका ऑक्साइड हो गया, तो ये भी एसिडिक हो गया। ठीक है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। क्या है ये? एसिडिक। मतलब ये दोनों ऑक्साइड है ना, नीले पेपर को लाल कर देंगे, नीले लिटमस पेपर को कैसे कर देंगे? लाल, क्योंकि एसिडिक है। और ये वाले बेसिक ऑक्साइड है, तो लाल को क्या कर देंगे? नीला। समझ में आ गया? तो ये दोनों हमें 4 रिएक्शन पढ़ लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले 2 पढ़ लिए थे, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, तो सारे रिएक्शन कंप्लीट हो गए। समझ में नहीं आ गया? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के 2 एग्जांपल कौन कौन से बताए थे मैंने? रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। एंड डिकम्पोजिशन तीनों याद रखो, FeSO4 का, लेड नाइट्रेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, कौन सी रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है? फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो 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 फोटो, अबे फोटो माने फोटो, तो फोटोग्राफी होगी ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये वाला रिएक्शन लिख देना, ट्वाइस ऑफ AgBr बराबर ट्वाइस ऑफ Ag प्लस के Br, ट्वाइस ऑफ Ag प्लस के Br। चलो नोट करो।